कभी ऐसा लगा है कि आप बाहर से ठीक है लेकिन अंदर बहुत कुछ चल रहा है? आज का टॉपिक थोड़ा अलग है क्योंकि जो लोग सबसे ज्यादा दर्द सहते हैं वो हमेशा टूटे हुए नहीं दिखते। कभी कभी वो कमरे में सबसे शांत इंसान होते हैं। वो मुस्कुराते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, अपना काम करते रहते हैं, लेकिन उनके अंदर एक खामोश तूफान चलता रहता है। क्या आपने कभी नोटिस किया है, जब कोई पूछता है तुम कैसे हो, तो हम बिना सोचे बोल देते हैं मैं ठीक हूं, लेकिन सच में क्या हम ठीक होते हैं? साइकोलॉजी कहती है जो लोग लंबे समय तक दर्द से गुजरते हैं उनका दिमाग सिर्फ ठीक नहीं होता, वो खुद को बदल लेता है। एक, इमोशनल नंबनेस। साइकोलॉजी के अनुसार जब कोई इंसान लंबे समय तक इमोशनल पेन से गुजरता है तो दिमाग खुद को बचाने के लिए एक डिफेंस मैकेनिज्म बना लेता है। इसे कहते हैं इमोशनल नंबनेस। इसका मतलब ये नहीं कि दर्द खत्म हो गया, बल्कि दिमाग उसकी इंटेंसिटी को कम कर देता है ताकि इंसान टूटे नहीं बल्कि सरवाइव कर सके। इसलिए वो रिएक्ट करना कम कर देता है। वो रोता कम है, दिखाता कम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो महसूस नहीं करता। 2, सर्वाइवल मोड। जब दर्द लगातार होता है तो दिमाग हीलिंग मोड में नहीं जाता, वो सर्वाइवल मोड में चला जाता है। इस मोड में इंसान अपनी फीलिंग्स दबा देता है, ज्यादा सोचता है, खुद को इमोशनली बंद कर लेता है, क्योंकि उसका फोकस सिर्फ एक होता है, किसी तरह आगे बढ़ते रहना। 3, हाइपर इंडिपेंडेंस। रिसर्च बताती है कि जो लोग बार बार हर्ट हुए होते हैं वो धीरे धीरे हेल्प मांगना बंद कर देते हैं। इसे कहते हैं हाइपर इंडिपेंडेंस, क्योंकि उनके माइंड ने सीख लिया होता है कोई नहीं आएगा, मुझे खुद ही संभालना है। इसलिए वो हर चीज अकेले हैंडल करते हैं, यहां तक कि वो दर्द भी जो कभी अकेले उठाने के लिए बना ही नहीं था। 4, इमोशनल अवेयरनेस। ऐसे लोग अक्सर बहुत अंडरस्टैंडिंग होते हैं। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं हाई इमोशनल अवेयरनेस। ये लोग दूसरों की फीलिंग्स जल्दी समझ लेते हैं, जल्दी माफ कर देते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स अवॉइड करते हैं, क्योंकि उन्हें दर्द का एहसास है और वो नहीं चाहते कि कोई और वही महसूस करे। लेकिन प्रॉब्लम ये है वो दूसरों को समझते समझते खुद को भूल जाते हैं। 5, ओवरथिंकिंग एज प्रोटेक्शन। आप नोटिस करेंगे ऐसे लोग बहुत ओवरथिंक करते हैं, लेकिन ये वीकनेस नहीं है, ये दिमाग का एक तरीका है खुद को फ्यूचर पेन से बचाने का। अगर फिर से ऐसा हुआ तो, अगर मैंने गलती कर दी तो, इसे साइकोलॉजी में कहते हैं हाइपर विजिलेंस, यानी दिमाग हमेशा अलर्ट रहता है ताकि अगली बार चोट न लगे। 6, ट्रस्ट इश्यूज और फियर ऑफ कनेक्शन। ऐसे लोगों को कनेक्शन चाहिए होता है, लेकिन ट्रस्ट करना मुश्किल लगता है क्योंकि उनका पास्ट उन्हें सिखा चुका होता है। हर कोई सेफ नहीं होता, इसलिए वो खुद को रोक लेते हैं। परवाह कम होने की वजह से नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा परवाह करने की वजह से। सबसे जरूरी बात, अगर ये सब आपको अपने जैसा लगता है तो एक बात समझ लीजिए, आप ब्रोकन नहीं हैं। आपका दिमाग आपको बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था। आपने खुद को उन हालातों के हिसाब से ढाला है जहां स्ट्रांग होना जरूरी था, लेकिन सिर्फ सरवाइव करना जीना नहीं होता। अब धीरे धीरे आपको ये सीखने का हक है कि हर कोई आपको हर्ट नहीं करेगा, कि फील करना सेफ है, कि हेल्प मांगना वीकनेस नहीं है। हीलिंग का मतलब ये नहीं कि आप दर्द भूल जाए, बल्कि ये है कि वो दर्द अब आपकी जिंदगी को कंट्रोल ना करे। याद रखिए, आपने सिर्फ दर्द सहा नहीं है, आपने खुद को इतना मजबूत बनाया है कि अब आप हील कर सकते हैं। क्या आप भी जब दर्द में होते हो तो बाहर से ठीक होने का दिखावा करते हो? अगर ये वीडियो आपसे कनेक्ट हुआ तो कमेंट में जरूर बताइए, और ऐसे ही डीप साइकोलॉजी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए।